हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किंडरगार्टन लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द नर्सरी किड्स सिलेबस। नर्सरी में अक्सर मदर्स को कन्फ्यूजन होती है कि बच्चों को कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ाएं, क्या कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होता है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना होता है। बच्चों को कुछ भी नहीं आता उस टाइम। थोड़ा बहुत हमने प्री नर्सरी में सिखाया होता है, लेकिन नर्सरी में सीक्वेंस वाइज क्या पढ़ाना है पहले, तो इसका हम डिस्कस करेंगे आज। बेसिकली नर्सरी में बच्चों को सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, राइम्स, ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके साथ एडिशनल म्यूज़िक, गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट जो स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर करवाया जाता है। जो जिसको हमें स्कूल घर पे आके बच्चों को ड्रिलिंग करवाने की ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ाने की दोबारा, ताकि हर रोज़ रिपीट, हर रोज़ आधा घंटा बच्चों को ज़रूर इन चीज़ों की ड्रिलिंग करवानी पड़ती है, जो इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और राइम्स की। तभी बच्चा उसको अच्छे से ग्रास्प कर पाता है, अच्छे से लर्न कर पाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको ईवीएस के सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि नर्सरी के किड्स को ईवीएस में क्या करवाना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। और अप्रैल और मई, सिर्फ 2 मंथ्स का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कि अप्रैल और मई मंथ में ईवीएस का बच्चों को पहले शुरू, क्योंकि अप्रैल में क्लासेस शुरू होती हैं, तो अप्रैल में शुरू से लेके मई तक, जून की छुट्टियों से पहले तक बच्चों को क्या कुछ आ जाना चाहिए, बच्चों को आपने क्या कुछ प्रैक्टिस करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईवीएस की बच्चों को स्कूल में कोई ना कोई बुक लगाई होती है, जैसे कि मेरी बेटी को लगी हुई है माई पिक्चर बुक। यू कैन सी दिस माई पिक्चर बुक, ये ईवीएस की बुक है। एज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईवीएस होता क्या है, व्हाट इज़ ईवीएस। ईवीएस होता है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, या फिर क्यों इसमें क्या है, इन्वायरमेंट जो भी हमारे इन्वायरमेंट में है, जैसे कि फूड को लेके हो गया, एनिमल्स, एनिमल होम्स, एनिमल किड्स, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी हमारे इन्वायरमेंटल बेसिक लेवल पे आता है, तो वो चीज़ें सारी बच्चों को बेसिक लेवल पे सिखाई जाती हैं। तो इस बुक में, माई पिक्चर बुक में, बच्चों को क्या करवाया जाता है, जैसे कि अबाउट मी, माई नेम इज़। तो इसमें क्या है, छोटी सी इंट्रोडक्शन बच्चों को आनी चाहिए। जैसे अगर कोई भी आपके बच्चे से आके पूछता है व्हाट इज़ योर नेम बेटा, देन शी और ही मस्ट नो हाउ टू आंसर, how to tell his or her name to someone, like my name is Vanisha, my name is this, my name is Sheena. So this in that way बच्चों को about me थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आनी चाहिए। my father's name, my mother's name, my sister's name, my brother's name, my grandmother's name, my grandfather's name, बिल्कुल बेसिक लाइंस। ये बच्चों को आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करवाओ कि हाउ ओल्ड आर यू, ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी बच्चे की उसको लेके, दैट इज़ अबाउट मी और माई नेम। ओके, इसके बाद हो गया अबाउट माई बॉडी। माई बॉडी में क्या है, बच्चों को बेसिक जो उसके हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक उसको हर रोज़ इसकी ड्रिलिंग करवा के ही बच्चे को लर्न होगा। बाकी बच्चों को तो हम प्री नर्सरी में ही लर्न करवा देते हैं, ये चीज़ें उनको आती होती है नर्सरी में। बट अगर नहीं भी आती तो कोई ख़ास बात नहीं, कई बच्चे बोलना भी लेट सीखते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें, हेयर, हेड, फोर हेड, आईब्रो, ईयर, माउथ, आई, नोज़, लिप्स, टीथ, तो इसको आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि आप कार्टून्स कैसे दिखते हो अपनी आईज़ से, आप स्मेल कैसे लेते हो, फ्लावर को स्मेल कैसे करोगे, नोज़ से, तो आप च्यू कैसे करते हो खाना, टीथ से। तो ऐसे ऐसे आप बच्चों को थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज दे सकते हो, और बच्चा इनके वर्ड्स भी फिर इजीली लर्न कर पाएगा सारे। चेस्ट, आर्म, स्टमक, हैंड, फिंगर, नी, लेग, टो, फुट, ये सारी इन सब की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक्यूरेट लर्न करवानी है बच्चे को, क्योंकि एक बार बच्चा जो लर्न कर लेता है फिर उसको दोबारा अंडू करना बहुत दिक्कत है। तो इसलिए प्लीज़ एक बार में ही सही लर्न करवाओ बच्चों को। अगर आपको भी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता किसी वर्ड की, तो प्लीज़ गूगल करो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल, देन बच्चे को सिखाओ। सेकंड है हेल्दी फूड्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हेल्दी और अनहेल्दी फूड के बारे में डिफरेंस सिखाना। येस, नर्सरी के किड्स को हम ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि हेल्दी फूड कौन सा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को अनहेल्दी फूड ज़्यादा पसंद है, जैसे लेज़, चिप्स और मैगी, पास्ता, दीज और ऑल अनहेल्दी फूड्स। तो बच्चों को ये डिफ्रेंसिएशन करना सिखाओ कि हेल्दी फूड्स और अनहेल्दी फूड में क्या डिफरेंस है, और हेल्दी फूड कौन सा है। तो ये सारे बेसिक हैं जो वर्ड्स उनको करवाओ, जैसे आलमंड्स, बादाम तो बच्चे रूटीन में बोलते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में लर्न करवाओ। आलमंड्स, मिल्क, पल्सेस, राइस, एग, ब्रोकली। तो ये
ये सारी होगी बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में नॉलेज, की हेल्दी फूड्स को ज़रूर लेना चाहिए हमें दिन में। देन बच्चों को सिखाया जाता है फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स रूटीन में, फ्रूट्स हर अलग अलग सीजन्स में हम अलग अलग फ्रूट्स बच्चे खाते हैं, हम खाते हैं सभी। तो फ्रूट्स आर अ हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी, ये भी एक हेल्दी फूड है, ये भी समझाओ बच्चों को। और इसके बाद बच्चों को एक एक वर्ड की एप्पल, लीची, वाटरमेलन, पियर, पीच, पपाया, मैंगो, बनानास, प्लम, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, गुआवा, कीवी, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट्स। तो उनकी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन, उनकी शेप, उनका कलर, ये सारा कुछ अच्छे से दिखाओ। अगर प्रैक्टिकली आपके पास घर पे हैं फ्रूट्स तो उनको दिखा के करवाओ, तो बच्चा बहुत जल्दी लर्न करेगा। तो आप ये फ्रूट्स लर्न करवा के उनसे पूछ सकते हो, टेल मी द एनी टू रेड कलर फ्रूट्स, तो बच्चा बताएगा एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पोमेग्रेनेट। टेल मी एनी ग्रीन कलर फ्रूट्स, देन वाटरमेलन, जैसे बाहर से वाटरमेलन इज इन ग्रीन कलर बट kid can see. Then pear is in green color, guava, kiwi, all these are in green colors. Grapes, you can ask yellow color fruits. Okay, like this you can ask so many questions related to fruits. और ये भी आप कह सकते हो which fruit comes in a bunch. बच्चों को आप एक्सप्लेन करो बंच क्या होता है, जैसे कि कीज का बंच होता है, ग्रेप्स का बंच होता है, कि फ्रूट एक जो गुच्छे में आए इकट्ठे हों, तो बच्चा इजीली उसको समझ आ जाएगा, तो बच्चा आंसर करेगा ग्रेप्स। ओके, सो इस तरीके से थोड़ी सी डिटेल में जाकर बच्चों को ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्टिंग भी लगेगा और अंडरस्टैंड भी कर पाएगा इजीली। नेक्स्ट आ गया वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में बच्चों को हम बेसिक जो हम वेजिटेबल्स के खिलाते हैं रूटीन में, हर रोज़ भी लर्न करवा सकते हो और इसमें से दिखा के भी लर्न करवा सकते हो। जैसे हर रोज़ बच्चों को क्या हो कि अभी आज आप कौन सी वेजिटेबल खा रहे हो, तो आप उनको प्रैक्टिकली दिखा के भी करा सकते हो और इसमें से तो दिखाना ही है, जैसे गार्लिक, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, टमाटो, कैरेट, क्यूकम्बर, कैबेज, ब्रिंजल, ग्रीन पीस, ओक्रास, सेलरी, बीटरूट, ऑनियन, कैप्सिकम, स्वीट पोटैटो, पोटैटो। सो इनकी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन, इनकी शेप्स, इनका कलर और सारी डिटेल्ड नॉलेज। और ये भी कहो कि वेजिटेबल्स आर ऑल्सो हेल्दी फूड, इनको हमें ज़रूर खाना चाहिए हर रोज़। और इनको आगे डिटेल्स की, लीफी कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो लीव्स की फॉर्म में आती हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि जो फ्लावर, कौन सी वेजिटेबल है जो फ्लावर की तरह दिखती है, तो हम बच्चे को बता सकते हैं कॉलीफ्लावर। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हम ऐसे ही खाते हैं रॉ खाते हैं, जैसे कि क्यूकम्बर हम ऐसे ही खा लेते हैं बिना पकाए, ऐसे ही खाते हैं एज अ सैलड। ओके, अनियन भी हम एज अ सैलड खा लेते हैं। तो बट कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमें कुक करके ही खानी होती हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैरेट भी हम रॉ भी खा लेते हैं और कुक करके भी खाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप ये चीज़ें डिटेल में आगे करवा सकते हो, जो कि उनकी नॉलेज में काफ़ी इंक्रीज़ होएगा। तो नेक्स्ट बच्चों को होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को ये समझा सकते हो व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स एंड व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स कौन से होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। क्यों रहते हैं जंगलों में, ये हमारे आसपास क्यों नहीं रहते? बिकॉज दीज आर वेरी मच डेंजरस फॉर अस, ये हमें मार सकते हैं, ये हमें यहाँ पे नहीं रह सकते, हम उनके साथ नहीं रह सकते। दीज आर मेड फॉर जंगल्स। ओके, सो देन आप उनको इनके बारे में बियर, फॉक्स, लेपर्ड, कैंगरू, एलिफेंट, जिराफ, मतलब इनको सबको इन एन वेरी इंटरेस्टिंग वे बच्चों को, क्योंकि नर्सरी के किड्स हैं उनको प्ले वे मेथड ही ज़्यादा पसंद आता है, नहीं तो बच्चे बहुत जल्दी बोर होकर भाग जाते हैं कि क्या पढ़ाई जा रहे हैं मम्मा। तो आप उनको इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाओ कि जैसे आप बोलो ये क्या है, ट्रंक। इट्स एलिफेंट की क्या होती है, एक बहुत बिग ट्रंक। ओके, तो उनको थोड़ा सा एलिफेंट्स को डिटेल में कि ये क्या है, सबसे बड़ा लैंड एनिमल है एलिफेंट, क्या है सबसे बिग लैंड एनिमल। जिराफ की लॉन्ग नेक होती है, ये ट्री के ऊपर वाले लीव्स भी खा सकता है खड़ के नीचे से। तो ऐसी लायन कौन है, किंग ऑफ जंगल, लायन इज़ अ किंग ऑफ जंगल। एंड देयर इज़ अ टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल। तो इन दिस वे उनको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो आप लायन और टाइगर में डिफ्रेंसीशन भी करवा सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, टाइगर को लायन कह देते हैं, लायन को टाइगर, कि जिसके लॉन्ग हेयर होते हैं दैट इज़ लायन, जिसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी होती हैं दैट इज़ टाइगर। सो इन दिस वे बच्चों को धीरे धीरे ये सारी लर्न करवाओगे वाइल्ड एनिमल्स, तो और सारी EVS के बारे में,
तो बच्चा बहुत इन्जॉय भी करेगा और लर्न भी बहुत कुछ करेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अप्रैल एंड मई सिलेबस, दैट इज़ वाइल्ड एनिमल्स, vegetables, fruits, and healthy foods, and my body. And there is and all about me also, all about me, my name is in all that. And there is one more thing in EVS syllabus of nursery kids, that is assignments. Assignments, what are assignments? These are the basic question answers related to the syllabus they done in the book. Like they did about my body, healthy foods, animals, and vegetables and fruits. Related to that, there are some questions that we can directly ask from the kids. Like अगर हम उनसे इंग्लिश में सिंपल बेसिक क्वेश्चंस दो जो कि उनको 1-2 वर्ड्स में आंसर देना है, वो हम करवाना शुरू करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी इंग्लिश पे भी उनका अच्छी पकड़ बनेगी. लाइक उनको पूछिए, जैसे उन्होंने बॉडी पार्ट्स लर्न कर लिए, तो उनको पूछिए नेम फ्यू पार्ट्स ऑफ योर फेस, टेल मी what आर द पार्ट्स ऑफ योर फेस. देन बच्चा फेस के पार्ट्स बताएगा. नेम फ्यू पार्ट्स ऑफ योर लेग्स, तो बच्चा लेग के बारे में बताएगा. नेम फ्यू पार्ट्स ऑफ योर आर्म्स. इस तरीके से आप बच्चों को अलग अलग बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड आपको उसको फ्यू पार्ट्स करवा सकते हो. उससे बच्चे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आएगा कि व्हाट दे आर आस्किंग इन इंग्लिश. ओके, देन यू कैन आस्क हाउ डू यू स्मेल अ फ्लावर, कि आप एक फ्लावर को स्मेल कैसे करोगे. हाउ डू यू स्मेल अ फ्लावर. अगर आपने समझाया होगा कि हम नोज़ किस लिए यूज़ करते हैं, लिप्स किस लिए यूज़ करते हैं, आइज़ किस लिए यूज़ करते हैं, ईयर किस लिए यूज़ करते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी बता सकता है विद माई नोज़, कि विद द हेल्प ऑफ माई नोज़ आई कैन स्मेल अ फ्लावर. उनको बिल्कुल सिंपल आंसर देना है कि विद माई नोज़, शॉर्टकट आंसर. देन इसके बाद आ गया हेल्दी फूड्स. तो आपने बच्चों को हेल्दी फूड्स कराया, तो विच फूड आइटम्स मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. Then a kid can easily say milk, fruits, vegetables, broccoli, egg. All these are healthy items. Almonds. Name any 2 red color fruits. Like मैंने आपको पहले बताया था कि आप कलर्स नेम से डिफ्रेंशिएट करवा सकते हो फ्रूट्स को. ऐसे ही रेड कलर फ्रूट्स बताएगा बच्चा. चेरी, स्ट्रॉबेरी, पोमेग्रेनेट. विच फ्रूट इज़ फाउंड इन अ बंच. बंच में कौन सा फ्रूट मिलता है, लाइक ग्रेप्स. नेम एनी 2 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. लीव्स में कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं, तो बच्चा बताएगा स्पिनच, लेटस, सेलरी, कैबेज. तो नेक्स्ट है विच वेजिटेबल लुक्स लाइक ए फ्लावर. कौन सी फ्लावर की तरह दिखती है, दैट इज़ कॉलीफ्लावर. नेक्स्ट इज विच एनिमल हैज़ अ ट्रंक, that is elephant. Which animal is known as king of the jungle, lion. Which animal has long neck, giraffe. So these are the basic questions that are formed from the syllabus of that we have done in EVS book. So you can make so many questions related to the topic, or you can ask related to that, so that kid can understand it in a very well manner way. आपको भी पता चलेगा कि बच्चे को समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही. सो इन दिस वे मेक इट सम इंटरेस्टिंग एंड प्लेफुल मेथड. यू कैन टीच योर किड EVS ऑफ नर्सरी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी और सब्जेक्ट का, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, राइम्स, इनमें से एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपको नर्सरी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आप पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ मैसेज मी. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.